नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी यूपी बाउंड सेलिंग में। दोस्तों, आज हम बल्बस बाउ के बारे में बात करेंगे और ये जीएसके का सेकेंड चैप्टर होने वाला है। यहाँ पे जीपी रेटिंग की पूरी तैयारी कराई जाएगी और बिल्कुल हिंदी और बिल्कुल फ्री में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बल्बस बाउ क्या होता है। हम आपको कम से कम 10, 12, 15 चीज़ें ऐसे बताएंगे जहाज़ के बारे में जो जनरली जानना ज़रूरी है जीपी रेटिंग वालों के लिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे बल्बस बाउ। ये बल्बस बाउ होता क्या है। ये जो गोलाकार में आप देख रहे हैं, ये गोलाकार वाला यही बल्बस बाउ होता है और इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में बताया गया है कि अराउंडेड प्रोस्ट्रोशन एट द फ्रंट बिलो वाटर लाइन रिड्यूस ड्रैग। पानी के नीचे की ओर निकला गोल हिस्सा होता है जो पानी का प्रतिरोधक कम करता है। ये होता है बल्बस बाउ। अब इसके डेफिनेशन की बात करेंगे। व्हाट इज़ बल्बस बाउ? फॉरवर्ड मोस्ट पार्ट ऑफ द शिप इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए शिप इज कॉल्ड द बल्बस बाउ। अब हम लोग बात करेंगे इसका मेन पर्पस क्या होता है। बल्बस बाउ होता क्यों है और क्यों ये शिप में लगा होता है। बल्बस बाउ इंक्रीज दैट स्टेबिलिटी ऑफ द शिप। ये शिप के स्टेबिलिटी को बढ़ाता है और इट रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ द फ्यूल। ये फ्यूल को भी कम करता है। इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ द शिप। ये जहाज़ को आगे बढ़ाने में मदद करता है। यहाँ पर आसपास लिखा हुआ है स्पीड ऑफ द शिप, कंजम्पशन ऑफ द फ्यूल। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फॉरवर्ड मास्ट। फॉरवर्ड मास्ट क्या होता है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जहाज़ के सामने की ओर स्थित खंबा होता है। मास्ट लोकेशन एट द बाउ। ये जो फॉरवर्ड मास्ट देख रहे हैं, ये जस्ट फॉरवर्ड मास्ट ऊपर होता है, बल्बस बाउ नीचे होता है। दोनों का सेम डायरेक्शन ही होता है, लेकिन दोनों का अपना अपना अलग अलग रोल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि फॉरवर्ड मास्ट होता क्या है। तो फॉरवर्ड मास्ट ये टाल पोल, ये एक बड़ा सा पोल होता है एट द बाउ फ्रंट ऑफ द शिप। ये जहाज़ के सामने होता है। इट वर्क इज कैरी नेविगेशन। इसका काम होता है नेविगेशन के लिए, लाइट्स के लिए, आगे जो लाइट्स दिखती हैं उसके लिए। फ्लैग, मतलब हम किसी देश में एंट्री कर रहे हैं तो उसका फ्लैग लगाना बहुत ही आवश्यकता होती है। और उसके बाद से एंटीना का भी काम करता है एंड लुकआउट इंस्ट्रूमेंट। हर एक इंस्ट्रूमेंट का लुकआउट भी करता है। इट हेल्प इन द सिग्नलिंग, कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सेफ्टी। आप हिंदी में समझते हैं। जहाज़ के बाउ सामने वाले हिस्से पर लगा ऊंचा खंबा होता है। इसका मुख्य काम नेविगेशन, लाइट, झंडे, एंटीना और निगरानी उपकरण लगाना, यहाँ सिग्नल देने, संचार और सुरक्षित नेविगेशन में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कील क्या होता है। ये भी एक बहुत बड़ी पार्ट होता है शिप का। तो हम लोग कील के बारे में समझते हैं। द बैकबोन, देख रहे हैं दोस्तों, द बैकबोन ऑफ द शिप रनिंग अलोंग द बॉटम। जहाज़ का रीढ़ नीचे की ओर लंबवत चलती है। तो इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो पानी से सट के जो चलने वाली जो ये पार्ट है जहाज़ का, ये जो पानी से सट के जो चल रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कील कहते हैं। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया हुआ है। कील इज़ द बैकबोन ऑफ द शिप रनिंग अलोंग द बॉटम फ्रॉम बो टू स्टर्न। बो फ्रंट वाला पार्ट हो गया यहाँ पे और स्टर्न बैक वाला पार्ट हो गया। इट्स मेन वर्क टू गिवन स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। इसका मेन वर्क यही होता है। इट गिव्स द स्ट्रेंथ इन द वाटर। इसका मुख्य काम जहाज़ को मजबूती, संतुलन, स्थिरता
यह जहाज को पानी में सीधे रखता है और ज़्यादा हिलने डुलने से बचाता है। चेंज बोल दे लीजिए।